मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूं। देखो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। ये फोर्स अपॉन एरिया क्या है? स्ट्रेस। और डेल्टा एल बाई एल क्या है? ये स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। ग्राफ भी पूछा जा सकता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया बराबर बीटा डेल्टा वी बाई वी। अब यहाँ पे नेगेटिव लगा लो आप, क्योंकि वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वॉल्यूम में क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम में कमी हो रही है, इस कारण नेगेटिव साइन अपन शो करते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया को जहां पे वॉल्यूमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में अपन फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर लिख सकते हैं। प्रेशर बराबर माइनस बीटा डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी। यहां से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। पोजीशन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, याद रह जाएगा। अब देखो जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में गामा इक्विवेलेंट क्या होता है? 2 गामा 1 गामा 2 अपॉन गामा 1 प्लस गामा 2। ठीक है, वैसे ही पैरेलल में अपन बात करें तो गामा इक्विवेलेंट होगा गामा 1 प्लस गामा 2 अपॉन 2। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कर लोगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां से तो क्वेश्चन बनता ही है 1/2 इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल, जो लेंथ में चेंज हुआ है। या अपन लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर आप एनर्जी डेंसिटी लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो यहां से जो वॉल्यूम था उसे नीचे ले जाओगे तो E बाई V, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कर लोगे। और एक चीज आप देखो, यहां से स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन होता है, तो इस फॉर्मूले को कैसे भी घुमा सकते हो आप। ठीक है,